मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादेव जय धर्मोस्तु मंगलम। बोले अहिंसा परमो धर्म की जय, वीतराग धर्म की जय। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी की जय। आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी की जय। समस्त दिगंबर संतों की जय। मोक्ष का द्वार सानुभव है, क्योंकि मोक्ष मार्ग भी सानुभव है। जैसे साधन है होता है, वैसा साध्य होता है। सानुभव का मूल भेद विज्ञान है। जैसे दूध के बिलोने से मक्खन निकलता है, वैसे भेद विज्ञान के द्वारा के अभ्यास से सानुभव उत्पन्न होता है। सानुभव स्वावलंबन है, परावलंबन का घातक है। स्वावलंबन सुख का सागर है, जो अतीन्द्रिय परमामृत रूपी जल से भरा है। इसे जो मिठास है वह चक्रवर्ती इंद्र आदि के विषय सुख में भी नहीं है। स्वानुभवी वह परम तृप्तिकारी भोजन है, जो अनादि से क्षुधा को मिटा देता है। स्वानुभवी वह उष्ण वस्त्र है, जिसको ओढ़ लेने से राग देश की शीतलता असर नहीं करती है। स्वानुभव वह दुर्ग है, जिसमें बैठने से कर्मों को प्रवेश होने का मार्ग नहीं मिलता है। स्वानुभव वह ध्यान अग्नि है, जो कर्म समूह को दग्ध कर देता है। स्वानुभवी वह कला है, जिससे ग्रस्त जीवन में रहते हुए भी, क्षत्रियों को युद्ध करते हुए भी, नाना प्रकार का उद्योग धंधा करते हुए भी श्री त्रिभुवन के ब्रह्म नहीं होता है। जगत के प्रपंच करते हुए भी अलिप्त होने रहते ही कला स्वानुभव से ही प्राप्त होती है। स्वानुभवी वह दृढ़ जहाज है, जो इस अथाह भव सागर को पार करके शिवद्वीप में पहुंचा जाता है। मिथ्यात्व की काई को बुरा कहा जाता है, क्योंकि वह अंधकार है, जिसमें वस्तु जैसी है वैसी दिखाई नहीं पड़ती है। आत्मा अजर अमर है, अनंत है, शरीर नाशवान है, यह सब जानते हैं, लेकिन आत्मा को पवित्र करने का उपाय नहीं करते। हम आत्मा को अपने कर्मबंध से कैसे छुड़ा सकते हैं, उसका आचार्य गुरुवर ने उपाय बताया है कि आप प्रभु के ध्यान के द्वारा, त्याग के द्वारा, संयम के द्वारा, चिंतन के द्वारा, समायक के द्वारा आत्मानुभव का करके अपने कर्मों का नाश कर सकते हैं। हम प्रभु के अपने कर्मों का नाश करेंगे, तभी हमें प्रभु की प्राप्ति होगी। प्रभु तो 3 लोक के नाथ हैं। वह संसार से अजर अमर है, शुद्ध है, बुद्ध है। यह संसारी प्राणी अनादिकाल से अनंत बार, अनंत जन्मों को धारण करता हुआ गति भ्रमण कर रहा है। हमें इसको गति बंधन को रोकने का सहज उपाय करना प्रारंभ कर देना चाहिए, यदि हमें संसार से बचना है। आचार्य कहते हैं, एकांत मिथ्यात्व के अंधेरे में ही अज्ञानी प्राणी वस्तु को नित्य ही, यह अनित्य है, यह एक है या अनेक है, सतरूप ही है या असतरूप ही मान जाता है। वस्तु नित्य भी है, अनित्य भी है, एक भी अनेक भी है। अपने स्वभाव को जाने। हमारा स्वभाव है देखना, जानना, बिगड़ना नहीं। हम क्या करते हैं, हर चीज़ में देखते हुए, जानते हुए, और जो हमारी विपरीत होती है उसमें बिगड़ना शुरू कर देते हैं, क्रोध करते हैं, और जो हमारे अनुकूल होती है उसमें हम राग करना शुरू कर देते हैं। यही हमारे संसार का कारण है। प्रभु की वाणी कहती है कि अपने आप को समदृष्टि बनाएं, यानी कि मध्यस्थ रूप बनाएं। ना ही किसी कार्य में को देखकर बिगड़े, ना ही कोई अच्छे कार्य को देख करके उसमें अति हर्षित होएं। मध्यस्थ भाव रखते हैं तो हमारे मन भी मध्यस्थ रहता है, शुद्ध रहता है। बोले वीतराग भगवान की जय।